अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में लगातार पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे एक अच्छी स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी ही सफलता की गारंटी होती, तो आज हजारों लोग जो इंटरनेट से स्ट्रैटेजी डाउनलोड करते हैं, वे सभी लगातार प्रॉफिट कमा रहे होते। हकीकत बिल्कुल अलग है। ज्यादातर ट्रेडर्स एक स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं, कुछ ट्रेड लेते हैं, 2-4 लॉस होते हैं और फिर उन्हें लगने लगता है कि समस्या स्ट्रैटेजी में है। फिर वे दूसरी स्ट्रैटेजी खोजते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, और कुछ महीनों बाद उनके पास स्ट्रैटेजी का पूरा कलेक्शन होता है, लेकिन लगातार प्रॉफिट फिर भी नहीं होता। अगर आप भी बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं, अगर आप भी कभी सोचते हैं कि शायद मार्केट में कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो आपको अभी तक नहीं मिली, अगर आप भी ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ लोग सालों तक एक ही स्ट्रैटेजी से पैसा कैसे कमाते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम किसी जादुई इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे, हम किसी 90% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, और ना ही हम आपको रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे उस असली कारण की जिसकी वजह से कुछ ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट बनाते हैं और ज्यादातर ट्रेडर्स सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। हम समझेंगे कि आखिर एक स्ट्रैटेजी से लगातार प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, क्यों अच्छे ट्रेडर्स हर छोटे लॉस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलते, कैसे वे अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हैं, कैसे वे रिस्क को कंट्रोल करते हैं और कैसे वे ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह देखते हैं, ना कि जल्दी पैसा कमाने के खेल की तरह। इस वीडियो के अंत तक आपको यह समझ आ जाएगा कि लगातार प्रॉफिट का संबंध किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी से कम और सही सोच, सही प्रक्रिया और सही अनुशासन से ज्यादा है। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ज्यादातर ट्रेडर्स एक स्ट्रैटेजी से लगातार प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते। जब कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग की दुनिया में आता है तो उसे सबसे पहले यही लगता है कि सफलता का रहस्य किसी खास स्ट्रैटेजी में छिपा हुआ है। उसे लगता है कि अगर उसे सही एंट्री और एग्जिट वाली स्ट्रैटेजी मिल जाए तो उसके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। शुरुआत में वो YouTube पर वीडियो देखता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता है, सोशल मीडिया पर ट्रेडर्स को फॉलो करता है और हर जगह एक ही चीज खोजता है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी। कुछ दिनों बाद उसे एक स्ट्रैटेजी मिल जाती है। वो बैक टेस्ट किए बिना, उसे पूरी तरह समझे बिना सीधे रियल मार्केट में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। पहले 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में चले जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसे लगने लगता है कि अब उसे वो चीज मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन फिर मार्केट अपना असली स्वभाव दिखाता है। कुछ लॉसेज आते हैं, एक स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यहीं से ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। वे लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानने के बजाय स्ट्रैटेजी की फेलियर मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी सच में अच्छी होती तो लॉस क्यों होता। यहीं पर वे स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, फिर नई स्ट्रैटेजी खोजते हैं, फिर कुछ दिन बाद वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं है। समस्या यह है कि ट्रेडर ने कभी किसी एक स्ट्रैटेजी को इतना समय ही नहीं दिया कि उसकी वास्तविक परफॉर्मेंस समझ सके। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक आदतों में से एक है स्ट्रैटेजी हॉपिंग, यानी एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर लगातार कूदते रहना। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसान हर हफ्ते अपनी फसल उखाड़कर दूसरी जगह लगा दे और फिर शिकायत करे कि फसल बढ़ क्यों नहीं रही। सफलता के लिए समय चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण पेशेंस चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग मार्केट से तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर ट्रेड सही निकले, वे चाहते हैं कि हर एंट्री के बाद प्राइस उसी दिशा में भागे, वे चाहते हैं कि ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी नाम की कोई चीज ही ना हो। लेकिन मार्केट किसी की इच्छा के हिसाब से नहीं चलता, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है। यहीं एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेचर ट्रेडर के बीच। एमेचर ट्रेडर हर ट्रेड में सही होना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ अपने एज को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता है। एमेचर ट्रेडर का फोकस आउटकम पर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रोसेस पर होता है, और यही सोच धीरे धीरे उनके रिजल्ट्स को भी अलग बना देती है। एक और बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है हर लॉस को पर्सनल फेलियर मान लेना। जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती कर दी, जबकि रियलिटी यह है कि दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज में भी लूजिंग ट्रेड्स आते हैं। लॉस होना इस बात का सबूत नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है। कई बार लॉस सिर्फ इस बात का सबूत होता है कि आप मार्केट में मौजूद हैं। समस्या तब शुरू होती है जब लॉस के बाद इमोशन डिसीजन लेने लगते हैं। ट्रेडर डर जाता है, फिर अगला सिग्नल छोड़ देता है, संयोग से वही अगला सिग्नल प्रॉफिट दे देता है। अब उसे पछतावा होता है,
फिर वो बिना सेटअप के ट्रेड ले लेता है, वो ट्रेड लॉस में चला जाता है। अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं रहती, बल्कि इमोशनल रिएक्शन बन जाती है। और जहां इमोशन कंट्रोल लेने लगते हैं, वहां कंसिस्टेंसी खत्म होने लगती है। सच्चाई यह है कि लगातार प्रॉफिट कमाने वाले लोग मार्केट को अलग नजर से देखते हैं। वे मार्केट को भविष्य बताने वाली जगह नहीं मानते, वे मार्केट को प्रोबेबिलिटी का खेल मानते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर किसी सिस्टम में वास्तव में एज मौजूद है, तो लंबे समय में वही एज उनके पक्ष में काम करेगा। यहीं से ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदलना शुरू होता है। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी कितनी बार जीतती है, असली सवाल यह है कि आखिर किसी स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या होता है जो उसे लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बनाता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर किसी स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या होता है जो उसे लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बनाता है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, एज। ट्रेडिंग में यह शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसका असली मतलब कभी समझ ही नहीं पाते। बहुत से लोगों को लगता है कि एज का मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ज्यादातर समय सही निकले, लेकिन वास्तव में एज का मतलब सिर्फ इतना है कि लंबे समय में आपके पास प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा एडवांटेज मौजूद है। ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा सा एडवांटेज कहा है, कोई जादुई एडवांटेज नहीं, कोई गारंटीड प्रॉफिट नहीं, बस एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल एडवांटेज। यही छोटी सी चीज समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करती है। मान लीजिए दो लोग एक ही मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। पहले व्यक्ति को हर ट्रेड में थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं। शुरुआत के कुछ ट्रेड्स में शायद दोनों के रिजल्ट्स लगभग समान दिखें, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड्स की संख्या बढ़ती जाती है, वो छोटा सा एडवांटेज अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग में एक ट्रेड का कोई खास महत्व नहीं होता, 5 ट्रेड्स का भी नहीं, 10 ट्रेड्स का भी नहीं, क्योंकि किसी भी छोटे सैंपल साइज में कुछ भी हो सकता है। कभी शानदार प्रॉफिट मिल सकता है, कभी लगातार लॉसेस भी आ सकते हैं। लेकिन जब सैकड़ों ट्रेड्स होते हैं, तब एज की असली शक्ति दिखाई देने लगती है। यहीं पर अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। वे किसी स्ट्रैटेजी को सिर्फ 5 या 10 ट्रेड्स के आधार पर जज कर देते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो स्ट्रैटेजी महान, अगर लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी बेकार। लेकिन मार्केट इतने छोटे सैंपल पर कोई सही निष्कर्ष निकालने की अनुमति ही नहीं देता। ट्रेडिंग में रिजल्ट्स को समझने के लिए हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। एक और बात जो लोगों को अक्सर भ्रमित करती है, वो है विन रेट। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा विन रेट का मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मान लीजिए कोई ट्रेडर 80% ट्रेड्स जीतता है, सुनने में शानदार लगता है, लेकिन अगर उसके लॉस बड़े हैं और प्रॉफिट छोटे हैं तो वो फिर भी पैसा गंवा सकता है। दूसरी तरफ कोई ट्रेडर सिर्फ 45% ट्रेड्स जीत रहा हो, लेकिन उसके विनिंग ट्रेड्स बड़े हों और लॉसेस छोटे हों, तो वो लगातार प्रॉफिट में रह सकता है। यानी ट्रेडिंग केवल इस बात का खेल नहीं है कि आप कितनी बार सही हैं, ये इस बात का खेल है कि जब आप सही हो तो कितना कमाते हैं और जब गलत हो तो कितना गंवाते हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ विन रेट नहीं देखते, वे पूरे एक्सपेक्टेंसी मॉडल को देखते हैं। वे समझते हैं कि उनका सिस्टम लंबे समय में औसतन कितना रिटर्न पैदा कर सकता है। यहीं से ट्रेडिंग एक गेसिंग गेम से निकलकर मैथमेटिकल बिजनेस बन जाती है। और शायद यही वो चीज है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि सफल ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट करने की बजाय प्रोबेबिलिटी को मैनेज करते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य कोई नहीं जानता, कोई इंडिकेटर नहीं जानता, कोई एनालिस्ट नहीं जानता, कोई एक्सपर्ट नहीं जानता। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वास्तविक एज मौजूद है और आप उसे लगातार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो समय के साथ वही एज आपके पक्ष में काम करने लगता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर्स हर ट्रेड को अलग घटना की तरह नहीं देखते, वे उसे एक बड़े सीक्वेंस का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए अगला ट्रेड महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है पूरा प्रोसेस, महत्वपूर्ण होता है पूरा डेटा, महत्वपूर्ण होता है यह जानना कि उनका एज वास्तव में कितना मजबूत है और वो वास्तविक मार्केट कंडीशंस में कैसा प्रदर्शन करता है। क्योंकि किसी भी स्ट्रैटेजी पर विश्वास तभी पैदा होता है जब वो सिर्फ सुनने में अच्छी न लगे, बल्कि डेटा में भी अपनी ताकत साबित कर सके। यही कारण है कि किसी भी स्ट्रैटेजी पर विश्वास सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी ने इंटरनेट पर उसके शानदार रिजल्ट्स दिखा दिए हैं। असली विश्वास तब पैदा होता है जब आपने खुद उस स्ट्रैटेजी को डेटा के माध्यम से समझा हो। यहीं से ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा विषय शुरू होता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे बेहद गंभीरता से लेते हैं। वो है बैक टेस्टिंग और डेटा कलेक्शन।
सच्चाई यह है कि मार्केट में पैसा कमाने वाले और मार्केट में पैसा गंवाने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर कई बार स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि डेटा होता है। ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी तो खोज लेते हैं, लेकिन उसके पीछे मौजूद नंबर्स को कभी नहीं समझते। वे नहीं जानते कि उनकी स्ट्रैटेजी का एवरेज विन कितना है, वे नहीं जानते कि एवरेज लॉस कितना है, वे नहीं जानते कि लगातार कितने लूजिंग ट्रेड्स आ सकते हैं, वे नहीं जानते कि अलग अलग मार्केट कंडीशंस में उनकी स्ट्रैटेजी कैसा व्यवहार करती है। और जब जानकारी नहीं होती तो हर लॉस डर पैदा करता है, हर ड्रॉडाउन पैनिक पैदा करता है, हर खराब सप्ताह ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी स्ट्रैटेजी खत्म हो गई हो। अब जरा एक अलग स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपने किसी स्ट्रैटेजी को पिछले कई महीनों या वर्षों के डेटा पर टेस्ट किया है। आपने 100, 200 या उससे भी ज्यादा ट्रेड्स का रिकॉर्ड देखा है। आप जानते हैं कि स्ट्रैटेजी कभी कभी लगातार 6 या 7 लॉसेस भी दे सकती है। आप जानते हैं कि उसका विन रेट कितना है। आप जानते हैं कि उसका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अब अगर लगातार कुछ लॉसेस आते भी हैं तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह अलग होगी, क्योंकि अब आप अनुमान नहीं लगा रहे, अब आपके पास डेटा मौजूद है। और ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस का सबसे मजबूत स्रोत मोटिवेशन नहीं, डेटा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब खुद पर भरोसा होना, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस का मतलब है नंबर्स पर भरोसा होना। जब आप जानते हैं कि आपका सिस्टम अतीत में सैकड़ों बार काम कर चुका है, तब कुछ अस्थायी लॉसेस आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित नहीं कर पाते। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स जर्नलिंग पर इतना जोर देते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स जर्नल बनाना समय की बर्बादी समझते हैं। वे सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली सीख ट्रेड के बाद शुरू होती है। जब आप हर ट्रेड को रिकॉर्ड करते हैं, तब धीरे धीरे पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि आपकी सबसे अच्छी ट्रेड्स कौन सी हैं, कौन से सेटअप लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, किस समय की गई एंट्रीज ज्यादा प्रभावी हैं, किस मार्केट कंडीशन में आपकी परफॉर्मेंस कमजोर पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। कई बार समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं होती, समस्या एग्जीक्यूशन में होती है। लेकिन जब तक डेटा सामने नहीं आता, तब तक ये अंतर समझना मुश्किल होता है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स मार्केट को भावनाओं से नहीं, स्टैटिस्टिक्स से देखते हैं। वे हर ट्रेड को पैसा कमाने या गंवाने की घटना की तरह नहीं देखते, वे उसे इंफॉर्मेशन का एक नया सोर्स मानते हैं। हर ट्रेड उनके डेटाबेस का हिस्सा बन जाता है। हर रिजल्ट उन्हें अपने सिस्टम के बारे में कुछ नया सिखाता है। धीरे धीरे ये प्रोसेस उन्हें मार्केट की वास्तविकता के और करीब ले जाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता केवल सही स्ट्रैटेजी खोजने से नहीं आती। सफलता तब आती है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को इतने गहराई से समझ लेते हैं कि अस्थायी परिणाम आपके विश्वास को हिला नहीं पाते। और जब किसी ट्रेडर के पास डेटा के आधार पर बना हुआ विश्वास होता है, तब वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। वो सबसे पहले इस बारे में सोचता है कि अगर चीजें उसके खिलाफ चली जाएं, तो वो अपने कैपिटल की रक्षा कैसे करेगा। और यहीं से हम ट्रेडिंग की उस सच्चाई तक पहुंचते हैं जिसे समझे बिना लगातार प्रॉफिट कमाना लगभग असंभव है। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा कमाने के तरीकों पर फोकस करते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले पैसा बचाने के तरीकों पर फोकस करते हैं। पहली नजर में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस की पहली शर्त है। क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचा तो दुनिया की सबसे शानदार स्ट्रैटेजी भी आपके किसी काम नहीं आएगी। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग का पहला लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वे अकाउंट को तेजी से ग्रो करने के बारे में सोचते हैं, वे जल्दी अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, वे बड़े रिटर्न्स के सपने देखते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि अगर लगातार कुछ ट्रेड्स गलत चले गए तो क्या होगा। यहीं रिस्क मैनेजमेंट की असली भूमिका शुरू होती है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निकल रूल नहीं है, यह ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लंबे समय में पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसमें वास्तविक एज भी मौजूद है, लेकिन वो हर ट्रेड में अपने कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा रिस्क पर लगा देता है। अब अगर लगातार कुछ लॉसेस आ जाएं, तो उसका अकाउंट तेजी से नीचे जाने लगेगा। और ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखिए, लॉस के बाद रिकवरी आसान नहीं होती। अगर आपका अकाउंट 50% गिर जाता है तो उसे वापस वहीं पहुंचाने के लिए 50% नहीं बल्कि 100% रिटर्न की जरूरत पड़ती है।
यही कारण है कि बड़े लॉसेस ट्रेडिंग के सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं। सफल ट्रेडर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन कैपिटल की कमी हो सकती है। इसलिए वे हर ट्रेड को ऐसे लेते हैं जैसे ये उनके ट्रेडिंग बिजनेस का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हो। वे किसी एक ट्रेड पर जीवन बदल देने वाला अवसर नहीं मानते। वे किसी एक ट्रेड पर अपनी किस्मत नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं होता। चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, मार्केट हमेशा सरप्राइज दे सकता है। यही सोच स्टॉप लॉस को महत्वपूर्ण बनाती है। बहुत से लोग स्टॉप लॉस को लॉस का कारण मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। स्टॉप लॉस लॉस का कारण नहीं है। स्टॉप लॉस बड़े नुकसान से बचाने का साधन है। जब कोई ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता है तो वो वास्तव में मार्केट को यह अधिकार दे रहा होता है कि वो उसके अकाउंट को जितना चाहे उतना नुकसान पहुंचा दे, और मार्केट को आपकी उम्मीदों, आपकी भावनाओं या आपकी इच्छाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन पर नहीं, प्रोटेक्शन पर फोकस करते हैं। वे पहले यह तय करते हैं कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान होगा। प्रॉफिट बाद में सोचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लंबे समय में जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे बड़े प्रॉफिट कमाता है। जीतने वाला ट्रेडर वो होता है जो सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है। और यही बात पोजीशन साइजिंग को भी इतना महत्वपूर्ण बनाती है। कई लोग स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, चार्ट एनालिसिस सीख लेते हैं, इंडिकेटर्स सीख लेते हैं, पर पोजीशन साइज को समझे बिना ट्रेडिंग करते हैं। पर सच ये है कि एक ही स्ट्रैटेजी दो अलग अलग ट्रेडर्स के हाथ में पूरी तरह अलग रिजल्ट्स दे सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट अलग है। अंत में ट्रेडिंग का खेल केवल प्रॉफिट कमाने का खेल नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी और प्रोटेक्शन के बीच संतुलन बनाने का खेल है। और जब कोई ट्रेडर अपने कैपिटल की रक्षा करना सीख जाता है, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती मार्केट नहीं रहती, सबसे बड़ी चुनौती उसकी अपनी भावनाएं बन जाती हैं। और यहीं ट्रेडिंग का सबसे दिलचस्प और सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि एक समय के बाद समस्या मार्केट नहीं रहती, समस्या स्ट्रैटेजी भी नहीं रहती, समस्या नॉलेज की कमी भी नहीं रहती। समस्या बन जाती है इंसान का अपना मन। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी स्ट्रैटेजी जानते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी समझते हैं, लेकिन फिर भी लगातार प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा युद्ध चार्ट पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर चलता है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तब सिर्फ प्राइस नहीं चल रहा होता, आपके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। उम्मीद चल रही होती है, डर चल रहा होता है, लालच चल रहा होता है, संदेह चल रहा होता है, और कई बार यही भावनाएं आपके डिसीजन को प्रभावित करने लगती हैं। मान लीजिए आपने एक सेटअप के अनुसार ट्रेड लिया, ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगता है। अब अचानक आपके मन में एक आवाज आती है, कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए, और आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। कुछ देर बाद वही ट्रेड आपके टारगेट तक पहुंच जाता है। अब पछतावा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ कभी ट्रेड लॉस में जाने लगता है। आपका स्टॉप लॉस पहले से तय होता है, लेकिन आपका मन कहता है थोड़ा और रुक जाओ, शायद मार्केट वापस आ जाए। आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, फिर लॉस बड़ा होता जाता है, और धीरे धीरे एक छोटा नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, गलती स्ट्रैटेजी में नहीं थी, गलती एग्जीक्यूशन में भी नहीं थी, गलती इमोशन के कारण रूल तोड़ने में थी। यही कारण है कि ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड दो सबसे शक्तिशाली भावनाएं मानी जाती हैं। फियर आपको अच्छे अवसरों से दूर कर देता है, ग्रीड आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों भावनाएं अक्सर एक साथ काम करती हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है, तब फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो पैदा होता है। आपको लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। आप बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं, फिर मार्केट अचानक उल्टा घूम जाता है। अब लॉस शुरू होता है, और लॉस के बाद फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग जन्म लेती है। ट्रेडर सोचता है कि मार्केट ने उसका पैसा छीन लिया है और अब उसे तुरंत वापस लेना है। वो जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने लगता है, रूल्स भूल जाता है, रिस्क बढ़ा देता है, और अक्सर स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इमोशन इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। वे फियर को खत्म नहीं करते, वे ग्रीड को खत्म नहीं करते। वे सिर्फ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें इमोशन डिसीजन न ले सके। वे रूल्स को इतना स्पष्ट बनाते हैं कि भावनाओं के लिए जगह कम हो जाए। वे जानते हैं कि डिसिप्लिन कोई भावना नहीं है, डिसिप्लिन एक आदत है,
और आदत बार बार सही काम करने से बनती है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, ट्रेडिंग में इमोशनल स्टेबिलिटी तब नहीं आती जब आप लगातार प्रॉफिट कमाने लगते हैं, बल्कि लगातार प्रॉफिट तब आना शुरू होता है जब इमोशनल स्टेबिलिटी विकसित होने लगती है। यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट मिलने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, जबकि अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि पहले प्रोसेस पर भरोसा बनता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है और उसके बाद रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। आखिरकार ट्रेडिंग में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप मार्केट को कितना नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। और जब कोई ट्रेडर अपने रिस्क, अपने रूल्स और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब ट्रेडिंग धीरे धीरे संघर्ष से निकलकर कंसिस्टेंसी की दिशा में बढ़ने लगती है। और जब कोई ट्रेडर अपने रिस्क, अपने रूल्स और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब ट्रेडिंग का अगला स्तर शुरू होता है। यहीं पर एग्जीक्यूशन की वास्तविक परीक्षा होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में ज्ञान होना और उस ज्ञान को लगातार सही तरीके से लागू करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हर बार वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। यही अंतर लंबे समय में रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल देता है। अगर आप गौर करें तो अधिकांश ट्रेडर्स को यह पता होता है कि उनका सेटअप क्या है। उन्हें पता होता है कि एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, रिस्क कितना लेना है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब वास्तविक मार्केट उनके सामने होता है, क्योंकि चार्ट पर दिखाई देने वाला सेटअप और लाइव मार्केट में दिखाई देने वाला सेटअप एक जैसा होते हुए भी मानसिक रूप से अलग महसूस होता है। लाइव मार्केट में पैसा जुड़ा होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं, अनिश्चितता जुड़ी होती है, और यही डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एवरेज ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा अंतर अक्सर उनकी स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनकी एग्जीक्यूशन क्वालिटी होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका काम मार्केट को हराना नहीं है, उसका काम सिर्फ अपने सिस्टम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। वो हर दिन प्रॉफिट कमाने नहीं बैठता, वो हर दिन अपने प्रोसेस को फॉलो करने बैठता है। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन यही साधारण सोच असाधारण रिजल्ट्स पैदा करती है, क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का जन्म सही स्ट्रैटेजी से कम और सही एग्जीक्यूशन से ज्यादा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में कोई स्पष्ट सेटअप नहीं होता, लेकिन ट्रेडर पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठा होता है। उसे लगता है कि कुछ न कुछ करना चाहिए। यहीं ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, और ओवर ट्रेडिंग का मूल कारण अक्सर लालच नहीं बल्कि अधीरता होती है। लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते कि कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना लेना होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस बात को समझते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट रोज अवसर नहीं देता, और जब अवसर ना हो तब कैश में रहना भी एक पोजीशन है, यह भी एक डिसीजन है, यह भी प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। वे ज्यादा ट्रेड्स लेने की कोशिश नहीं करते, वे सही ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे ट्रेड्स लेना प्रोडक्टिविटी नहीं है, अपने एज वाले ट्रेड्स लेना प्रोडक्टिविटी है। इसी तरह पेशेंस भी एग्जीक्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार सेटअप बनने में समय लगता है, कई बार मार्केट घंटों तक कोई स्पष्ट दिशा नहीं देता, लेकिन अनुभवी ट्रेडर जानता है कि उसे मार्केट का पीछा नहीं करना, उसे मार्केट को अपने सेटअप तक आने देना है, और यही सोच उसे बार बार होने वाली गलतियों से बचाती है। धीरे धीरे जब कोई ट्रेडर अपने रूल्स को बिना तोड़े फॉलो करना शुरू कर देता है, तब उसके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है। यह कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, यह कॉन्फिडेंस सेल्फ ट्रस्ट से आता है। उसे भरोसा होने लगता है कि चाहे मार्केट कुछ भी करे, वो अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ेगा। और जब यह स्तर आ जाता है, तब ट्रेडिंग केवल एंट्री और एग्जिट का खेल नहीं रह जाती। ये एक ऐसी स्किल बन जाती है जिसमें व्यक्ति खुद को बार बार सही निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करता है। आखिरकार लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर्स कोई जादुई काम नहीं करते, वे बस वही काम बार बार करते हैं जो उनके सिस्टम के अनुसार सही है। वे अपने रूल्स को परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलते, वे अपने डिसीजंस को भावनाओं के हिसाब से नहीं बदलते, वे अपने प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। और यही लगातार किया गया सही एग्जीक्यूशन धीरे धीरे उन्हें उस कंसिस्टेंसी के करीब ले जाता है जिसकी तलाश लगभग हर ट्रेडर करता है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक समय के बाद सवाल ये नहीं रह जाता कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रही है या नहीं। असली सवाल ये बन जाता है कि क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ इतने लंबे समय तक टिक सकते हैं कि उसका वास्तविक एज आपके पक्ष में काम कर सके।
ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर्स हमेशा नई स्ट्रैटेजीज खोजते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है। सफल ट्रेडर्स आमतौर पर किसी एक मजबूत फ्रेमवर्क को चुनते हैं और फिर वर्षों तक उसे बेहतर बनाने पर काम करते हैं। वे हर महीने अपनी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल नहीं बदलते। वे हर लॉस के बाद नया सिस्टम नहीं ढूंढते। वे समझते हैं कि मार्केट बदल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े। यहीं एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। एडेप्टेशन और स्ट्रैटेजी हॉपिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। स्ट्रैटेजी हॉपिंग में व्यक्ति बिना पर्याप्त डेटा और एनालिसिस के बार बार सिस्टम बदलता रहता है, जबकि एडेप्टेशन में व्यक्ति अपनी स्ट्रैटेजी के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए मार्केट की बदलती परिस्थितियों को समझता है। वो सीखता है, ऑब्जर्व करता है, डेटा इकट्ठा करता है और फिर जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे सुधार करता है। यही प्रोफेशनल अप्रोच होती है, क्योंकि मार्केट एक जीवित प्रणाली की तरह है। ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट होता है, कभी रेंज बाउंड एनवायरनमेंट होता है, कभी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। इसलिए किसी भी ट्रेडर को यह समझना पड़ता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब मार्केट को बदलने से रोकना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बदलती परिस्थितियों में भी अपने प्रोसेस को बनाए रखना। यहीं लॉन्ग टर्म थिंकिंग की असली ताकत दिखाई देती है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग ट्रेडिंग को महीनों के हिसाब से देखते हैं। वे सोचते हैं कि इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, इस सप्ताह कितने ट्रेड्स जीते, आज कितना पैसा बना। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर वर्षों के हिसाब से सोचते हैं। वे जानते हैं कि एक खराब दिन उनकी पहचान तय नहीं करता, एक खराब सप्ताह भी नहीं, यहां तक कि एक खराब महीना भी नहीं। वे अपने परफॉर्मेंस को लंबे समय के डेटा के आधार पर मापते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स कई बार रैंडम हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अक्सर आपकी प्रोसेस की सच्चाई को सामने ले आते हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स लगातार मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते। वे लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी जर्नलिंग सुधारते हैं, अपनी एग्जीक्यूशन सुधारते हैं, अपनी साइकोलॉजी सुधारते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज किसी इंडिकेटर में नहीं छिपा, वो ट्रेडर के अंदर छिपा होता है। और शायद यही इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। लगातार प्रॉफिट कमाने का रहस्य किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं है, कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो आपको कभी लॉस न दे। वास्तविक रहस्य है एक वास्तविक एज को पहचानना, उसे डेटा के माध्यम से समझना, रिस्क को नियंत्रित करना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और फिर वर्षों तक उसी प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करते रहना। क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती है। एक सही डिसीजन से, फिर दूसरे सही डिसीजन से, फिर तीसरे सही डिसीजन से, और समय के साथ यही छोटे छोटे सही डिसीजंस मिलकर एक ऐसे ट्रेडर का निर्माण करते हैं जो मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाता, बल्कि लंबे समय तक टिककर लगातार प्रॉफिट कमाने की क्षमता विकसित कर लेता है।